आज की कहानी है बद्दुआ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वह एक सच्ची घटी घटना है, एक हकीकत है। मैं छोटी थी उस समय की बात है कि हमारे घर एक औरत आई। वह मेरी मम्मी के पास बैठकर बातें करने लगी। मैं उस समय वहाँ पर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। बातों ही बातों में उसने अपनी रिश्तेदारी की एक घटना के बारे में मेरी मम्मी को बताया। उसने जो घटना मेरी मम्मी को बताई वह इस प्रकार है। एक औरत के बेटे या बेटी किसी की शादी थी। रस्म के हिसाब से उसे अपने मायके में जाकर भात न्योता था, जिससे उसके मायके से विवाह में उसके भाई भतीजा से भात भरने के लिए। लेकिन उस औरत के अपना कोई सगा भाई नहीं था। उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। उसके पिता की जितनी भी ज़मीन जायदाद थी उसे उसके काका चाचा ताऊ सब ने ले लिया था। उस ज़मीन जायदाद लेने के बाद उन लोगों ने कभी उस औरत की सुध तक नहीं ली है। वह औरत वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में सबके कहने पर और यह सोचकर वह औरत अपने मायके गई कि उसके चाचा ताऊ जो कि उसके पिता कैसे की ज़मीन के मालिक बने बैठे हैं, वह उनके यहाँ भात भरने ज़रूर आएंगे। डरते हुए भी न जाने कितने दिनों के बाद वह अपने मायके गई। तो जैसे ही वह घर पर पहुंची तो किसी ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। वह अपने साथ भात न्योते के लिए लाई एक पोटली, जिसे थोड़ी कहा जाता है। उसे उसने जैसे ही घर में जाकर रखा तो उसके भाई भतीजे ने उसे गलत तरीके से बातचीत की और उसकी भी थोड़ी यानी पोटली को उठाकर बाहर फेंक दे और उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। बहू और वह औरत वापस अपने थोड़ी यानी पोटली लेकर रोते हुए वहाँ से आई गई और गांव के बीचों बीच एक चौपाल बनी हुई थी। वह उस चौपाल पर बैठकर रोने लगी, अपने पिता को याद करने लगी, भगवान को कोसने लगी कि उसे यहाँ दिनों दिन क्यों दिखाया है। उसे को रोते देखकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं उसकी पुकार सुनकर शायद भगवान को भी उस पर थोड़ा रहम आ गया था। तभी अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस औरत की पोटली में से एक खाने की चीज़ उठाकर ले गया। यह देखकर गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटी, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। देखो, खुद उसने एक कौवा भेजा जो तुम्हारी थोड़ी यानी पोटली में से खाने की एक पूड़ी उठाकर ले गया है। अब तुम वापस जाओ। फिर उस औरत ने दुखी मन से अपने चाचा ताऊ सबको ज़मीन में से मिट्टी उठाकर उनकी तरफ फेंकते हुए बद्दुआ दी कि आज जैसे वक्त पर किसी ने मेरी थोड़ी यानी पोटली को नहीं थामी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। मेरे पिता की ज़मीन जायदाद खाने वाले उन लोगों को मैं बद्दुआ देती हूँ कि मेरे पिता की ज़मीन जायदाद खाने वाले का सत्यानाश हो, कभी उनके पास कुछ अच्छा ना हो।
यह कहकर वह दुखी मन से वापस अपने ससुराल लौट गई। उस औरत की बदुआ देने के कुछ महीनों के अंदर उसके चाचा ताऊ के जो कमाने वाले लड़के थे वह एक एक करके अचानक मौत के मुंह में चले गए। यह देखकर गांव के लोगों ने कहा कि यह उस बहन के साथ के गए दुर्व्यवहार और उसकी बदुआ का असर है। मैं नहीं जानती आगे इसमें क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया है कि हमें किसी इंसान की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दिल से निकली दुआ इंसान की तरक्की बदल देती है, तकदीर बदल देती है और दिल से निकली बददुआ खुदा के आसमान को भी चीर देती है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित रचना है। आपको यह रचना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। धन्यवाद।